हाँ तो दोस्तों, पीछे की वीडियो में अपनी बात की थी प्रश्नावली 1 की वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वो अपनी जो प्रश्नावली है, जो चैप्टर है, वो कंप्लीट हो गया है रियल नंबर। आज हम बात करेंगे बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुपद क्या होते हैं, इनके शून्य के कैसे निकाले जाते हैं, इनकी अपने बात करते हैं। तो बहुपद का सीधा सा तात्पर्य क्या है? बहुपद, बहुपद से तात्पर्य बहु के मतलब अधिक, पद के मतलब पद जिसके एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो, ठीक है, उसको बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ चर होते हैं, कुछ अचर होते हैं। चर का मतलब होता है जो, यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको समस्या नहीं आएगी। चर क्या होते हैं? जो परिवर्तित हो सकते हैं, जैसे x, y या z। ठीक है, इनको अपने बोलते हैं चर। ये परिवर्तित हो सकते हैं, x का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 0, -1, -2, अपने कुछ भी रख सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गए, ये चर हो जाते हैं। अचर की बात करें अपने, तो अचर क्या होते हैं? जो अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे कोई संख्या होगी, पूर्णांक होगी, परिमेय, अपरिमेय, जैसे हो गया 2, 3, -6, 1/2। तो यहाँ पे बहुपद, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसके अंदर चर की अधिकतम घात 1 हो। जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा आता है द्विघात बहुपद, जिसके अंदर चर की अधिकतम जो घात होती है, द्विघात बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है? 2। ठीक है, अब बात करें अपने त्रिघात बहुपद, उसके अंदर क्या होता है? जो चर की अधिकतम घात कितनी होती है? कि अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पे अपने रैखिक बहुपद की बात करें तो यहाँ पे चर x की अधिकतम घात कितनी है? 1। यहाँ पे x √3x, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 1। यहाँ पे बात करें द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे जो ये समीकरण है 2x² + 3x - 2/5, यहाँ पे जो x² की अधिकतम घात कितनी है? 2। x की अधिकतम घात कितनी है? 2। इसी प्रकार यदि अपनी बात करें यहाँ पे 2 - x³, यहाँ पे जो x है इसकी अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितनी है? 3। इसलिए रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है, और त्रिघात बहुपद के अंदर चर की अधिकतम घात 3 होती है। तो ये हो गया। अब चलते हैं अपने आगे। आगे अपनी बात करें तो जो अपनी प्रश्नावली है उसका कुछ सारांश है, कुछ बातें हैं। यहाँ पे जो अपनी बात की थी, घातों 1, 2 और 3 के बहुपद क्रम से क्या होंगे? जिसकी घात 1 होती है उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जिसकी घात 2 होगी उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जिसकी घात 3 होगी उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। अब देखो, अपना जो ये चैप्टर है इसके अंदर अपने द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद होता है उसकी एक व्यापक समीकरण होती है। ठीक है, यहाँ पे व्यापक समीकरण क्या होती है? इसको बोलते हैं ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे ए, बी और सी ये क्या होती है? वास्तविक संख्या। और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, यदि a का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा तो x के यहाँ पे ये पूरा पद है जो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे समीकरण क्या बचेगी? b, या इसको छोटा लिखें, बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगी? रेखिक समीकरण। कहने का तात्पर्य है यदि इसको अपने द्विघात समीकरण रखनी है तो a का मान कभी 0 नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं शून्य के बारे में, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के अंदर दो शून्य होते हैं, अल्फा होंगे या बीटा। तो यहाँ पे अपने व्यापक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे पहली बात की है शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? बराबर में होता है माइनस बी बटा में ए। ये होगी पहली बात। इस पूरी प्रश्नावली में सिर्फ ये दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या कहता है? अल्फा और बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? सी बटा ए के बराबर होता है। ये अपने बात की थी द्विघात समीकरण की। अब बात करते हैं त्रिघात समीकरण के बारे में। तो त्रिघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। यहाँ पे यदि तीनों शून्यकों का योग करें तीनों का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा में ए। यदि अल्फा बीटा का गुणा प्लस बीटा गामा का गुणा प्लस गामा अल्फा का गुणा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा में ए। यदि इन तीनों का गुणा किया जाए अल्फा बीटा गामा तो क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा में ए। आप इसको भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास एक द्विघात समीकरण थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ठीक है। यदि यहाँ पे करना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। ठीक है। तो माइनस का निशान माइनस, बी का मतलब क्या होता है? बी मतलब जो x का गुणक है, यहाँ पे लिखेंगे x का गुणक बट्टा में यहाँ पे क्या लिखा है? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणक। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणक या गुणांक। तो जो अपने यहाँ पे बात देखी थी वो यहाँ पे क्या है? ये रही। तो ये अपने शून्यकों का गुणनफल योग अपने देख लिया, किस तरह से अपने निकालते हैं। आगे अपने बात करते हैं प्रश्नावली 1 की। ठीक है जी। देखो जी, ये अपनी प्रश्नावली 2.1। यहाँ पे इसने क्या बोला है? किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, ठीक है, जो अपने यहाँ पे दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपने शून्यक निकालने, तो शून्यक क्या होते हैं? शून्यक क्या होंगे? जो x को जितनी बार प्रतिच्छेदित करती है उनकी संख्या। तो यहाँ पे x को 2 बार प्रतिच्छेदित करती है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? शून्यक बराबर 2। तो अपने जो पहली क्वेश्चन है इसको अपने देखें, तो इसको अपने मैंने यहाँ पे बना के देखेंगे। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन है,
ठीक है, और ये है एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो संख्या रेखा है, ठीक है, जो ये रेखा है वो ये एक्स एक्स को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो यहाँ पे शून्यकों का मान कितना हो जाएगा, शून्यक बराबर 0। तो यहाँ पे शून्यकों का मान कितना हो जाएगा, 0। आगे अपने बात करें इसी के अंदर देख लेते हैं अपने, ये देखो ये हो गया एक्स एक्स। अपने बात करें जो ये रेखा है y बराबर पी एक्स, तो यहाँ पे एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेदित करती है, तो यहाँ पे एक बार। तो यहाँ पे शून्य का मान कितना हो जाएगा, शून्य इज इक्वल टू 1। यदि इसकी अपनी बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेदित करता है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 बार प्रतिच्छेदित करते हैं, इसलिए शून्य हो जाएंगे, शून्य बराबर 3। आगे अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे ये रेखा जाती है ऐसे यू, या अपने लिख सकते हैं वी। तो यहाँ पे एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेदित करती है, तो एक बार, 2 बार। तो शून्य हो जाएंगे, शून्य के बराबर 2। इस रेखा की बात करें तो ये रेखा एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेदित करती है, 1, 2, 3, 4। तो शून्य हो जाएंगे 4। और इसमें 1, 2, 3, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 3। तो ये अपने शून्य निकालने थे, तो ये शून्य निकल गए। अभी अपनी बात करते हैं प्रश्नावली 2.2, ठीक है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अपने पहले तो अल्फा और बीटा का मान निकालना है। शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की अपने जांच करनी है। मतलब जो अल्फा प्लस बीटा और इनका योग और इनका गुणा निकालना है, जो अपने देखा था। तो करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 बराबर, इसको मान लेते हैं 0, ठीक है। इसको करते हैं हल। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो माइनस 2x है इसके इस प्रकार से अपने दो गुणनखंड करने हैं कि इनका गुणनफल तो आए माइनस 8 के बराबर, और योगफल आए माइनस 2 के बराबर, ठीक है। तो अपने इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 8 का, 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1, 2 दूना 4 अपने लिख सकते हैं माइनस 4x और माइनस में या प्लस में 2x। यहाँ पे इसका मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8 बराबर 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 4 प्लस यहाँ पे कॉमन लिया 2, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x माइनस 4, यहाँ पे कॉमन लिया तो बचेगा x, यहाँ पे ये कॉमन लिया तो बचेगा प्लस का 2 बराबर में 0। पहले इसको इधर लेके जाएंगे, फिर इसको इधर लेके जाएंगे। पहले x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा में x प्लस में 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 बराबर में 0 और x बराबर में 4।
ये तो आ गया अल्फा का मान। फिर इसकी बात करें तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0 बटा में x माइनस में 4। इसको अपने 0 के भाग में ले जाएंगे। x माइनस 4 का 0 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 बराबर में 0 और x बराबर माइनस 2। ये हो जाएगा बीटा, योगी 1 योगी 2। ठीक है। अभी अपने जो कुछ पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यदि अल्फा और बीटा का योग माइनस बी बटे ए होता है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। और अल्फा और बीटा का गुणन क्या होता है, सी बटा में ए। तो करके देखते हैं। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2। इनका योग करें। अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2। इनका यदि योग करें तो 4 प्लस -2 बराबर माइनस बी का मान अपने पास कितना है, बी का मान यहाँ पे कितना है, बी बराबर -2। ठीक है। और ए का मान कितना है, जो एक्स स्क्वायर की गुणा में तो 1। सी का मान कितना है, -8। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो माइनस बी बटा में, तो बी का मान कितना है, -2। तो -2 बटा में ए का मान कितना है, 1। तो बटा में 1। यहाँ पे देखो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस -2 बराबर माइनस माइनस हो जाएंगे +2 बटा में 1। इसको आगे सोल्व करेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बराबर 2। तो योगफल इसका सही है, योगफल सही है। अब बस इसकी बात करें अपने गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा का गुणनफल किसके बराबर होता है, सी बटा में ए। अल्फा का मान अपने पता है कितना है, 4 और बीटा का मान कितना है, -2। तो यहाँ पे अल्फा 4 बीटा -2 बराबर सी बटा ए। तो सी का मान कितना है, -8 और ए का मान कितना है, 1। तो सी का मान -8 और ए का मान कितना है, 1। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, ये माइनस का माइनस बराबर -8 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, -8। तो ये -8 बराबर -8 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणनफल सही निकलता है। किसका गुणनफल, शून्यकों का, शून्यकों का। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया था, इनका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल सही होता है। तो आगे अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s² - 4s प्लस में 1। तो यहाँ पे देखें तो a का मान कितना हो जाएगा, 4, b का मान कितना हो जाएगा, -4 और c का मान कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि जो हमारे पास व्यापक समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस में c, तो यहाँ पे x² का जो गुणक होता है वो तो क्या होता है, a, और जो b का गुणक होता है वो होता है, जो x² का गुणक होता है वो तो होता है a, और जो x का गुणक होता है वो होता है b, और जो अकेली बच जाती है संख्या वो होती है c। यहाँ पे अपनी बात हो गई। तो अपने पास समीकरण है 4s² - 4s प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे जो बीच में कोई संख्या है बी एक्स, इसको ऐसे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, ऐसे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, जिसके उन दोनों टुकड़ों के, ठीक है, जिसमें दोनों संख्याओं या जो भी दोनों टुकड़ों का गुणनफल, दोनों टुकड़ों का गुणनफल किसके बराबर होता है, ए एक्स स्क्वायर गुना सी के, और इन दोनों का योगफल, योगफल किसके बराबर होता है, योगफल होता है बी एक्स के बराबर, ठीक है। गुणनफल होता है ए एक्स स्क्वायर गुना सी के बराबर और योगफल होता है बी एक्स के बराबर। तो यहाँ पे देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहाँ पे माइनस 4s के कुछ ऐसे टुकड़े करने हैं, अपने जोड़ घटाव कुछ भी कर सकते हैं, जिनमें उनका गुणा करें तो यहाँ आना चाहिए 4s गुना में 1 बराबर 4s, और उन टुकड़ों का योग करें तो कितना आ जाना चाहिए, माइनस का 4s, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पे संख्या की 2 गुणा 2। अपने इसको लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस में 1। ये देखो, यदि इनका गुणा करें माइनस 2s गुणा में माइनस 2s तो बराबर आएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4s स्क्वायर, तो किसके बराबर आ गया, ए एक्स स्क्वायर गुना सी, इसके और इसके गुणनफल के बराबर। सॉरी मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब लगाया, एस स्क्वायर पहले भूल गया था। यदि इनका योग करें तो माइनस 2s प्लस माइनस 2s बराबर होना चाहिए बी एक्स के, तो ये हो जाता है माइनस का 4s बराबर बी एक्स का मान कितना है, माइनस का 4s, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाते हैं। तो इसके अब निकालते शून्यक, शून्यक निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा 2s, कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिया इन दोनों में तो बचेगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ये दोनों कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो बचेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है, दोनों जो शून्य के दोनों बराबर हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर आ जाएगा 1/2, तो अल्फा का मान आ जाएगा 1/2, चूंकि शून्य के दोनों बराबर है तो बीटा का मान भी 1/2। अभी अपने चेक करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा गुना बीटा बराबर सी अपॉन ए। इन दोनों का योग करें तो अल्फा का मान 1/2 ये रहा और बीटा का मान 1/2 प्लस 1/2 बराबर आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के। इसका गुणा करें, अल्फा का मान 1/2 गुणा बीटा का मान 1/2 बराबर होना चाहिए सी बटा में 1। यहाँ पे इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 2, 1 प्लस 1 बराबर माइनस का बी बटा में ए। इनका गुणा करें तो 2 दूना 4 ऊपर आ जाएगा 1 बराबर सी बटा में ए। अब देखो अपने पास समीकरण थी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1,
तो ये तो आ जाएगा बराबर 2/2 बराबर 1। तो 1 बराबर आ जाएगा -b/a। b का मान यहाँ पे क्या है, -4, तो माइनस का निशान, -4। a का मान क्या है, 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। तो माइनस माइनस प्लस, 4 से भाग देंगे तो 1। यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे कितना आ गया 1। तो ये दोनों, इसका योगफल सही है। अब अपनी गुणनफल की बात करें, सॉरी ये थोड़ा नीचे रह गया था। गुणनफल की बात करें तो ये देखो, इसका गुणनफल आ गया 1/4 बराबर c/में a। तो c का मान क्या है 1, a का मान क्या है 4, 1/4 बराबर में 1/4। तो यहाँ पे अपने क्या लिख सकते हैं, इनका शून्यकों का गुणनफल व योगफल सही है। तो इसी हिसाब से अपने क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 6x² -3 माइनस का 7x अपने शून्य के निकालने हैं और इनके जो गुणकों, शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध देखना है। ठीक है, तो पहले इनके शून्य के निकालते हैं। तो देखो 7 सिक्के, देखो पहले इनको व्यापक रूप में लिखना है। व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इनको व्यापक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप हो गया। अब आगे इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 6 जो x² के गुणा में है। b का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 7 और c का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अब इनका गुना करें तो 6 3 18, 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, 3 3 9। यहाँ पे इनके दो जो टुकड़े वो हो जाएंगे 9 और 2, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे 6x², यहाँ पे माइनस की संख्या चाहिए अपने को, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा 3, 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3। इसके अंदर कॉमन लेंगे 1 तो बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3, तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस यहाँ पे बचेगा 1 बराबर 0। अब देखो पहले इसको लेंगे तो अल्फा निकालेंगे, इसको लेंगे तो बीटा निकालेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर या अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2। इसकी बात करें 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 1
और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। अब अपनी बात करें अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस का b बटा में a। अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान माइनस का 1/3 बराबर होना चाहिए माइनस b बटा a। b का मान कितना है? माइनस का 7। ये माइनस है जो सूत्र के अंदर है। यहाँ पे b का मान कितना है? माइनस का 7। तो माइनस का 7 बटा में a का मान कितना है? 6। तो 6। यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। यहाँ पे लिख देंगे माइनस। इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 6। तो 2 तिये 6, 3 तिये 9 माइनस 3 दूना 6 और ऊपर आ जाएगा 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 7 बटा में 6। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बटा में 6 बराबर 7 बटा में 6। मतलब शून्य को का योग करने पर ये सही उतरता है, सत्यता पे सही उतरता है। अब आगे अपनी बात करें अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा में a। अल्फा का मान कितना है? 3/2। बीटा का मान कितना है? -1/3। तो लिखेंगे 3/2 गुणा में माइनस का 1/3 बराबर c का मान कितना है? माइनस का 3। तो माइनस का 3 बटा में a का मान कितना है? 6। तो 6। इनको सोल्व करेंगे माइनस और ये संख्या प्लस की प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा -3/2 गुणा में 1/3 बराबर माइनस का 3/6। 3 से 3 गया तो यहाँ पे बचेगा -1/2। यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूना 6 तो बराबर बचेगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पे जो क्या आ गया -1/2 बराबर माइनस का 1/2। यहाँ पे आ गया 7/6 बराबर 7/6। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो अपने पास समीकरण थी 6x² -3 -7x, इनके जो अल्फा और बीटा का मान क्या हो गया? शून्य क्या आ गए? शून्य का 3/2 व -1/3 और इनका जो योगफल व गुणनफल ये आ जाता है। तो ये अपने पास जो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। अपने करते क्वेश्चन नंबर 4। 4u² + 8u बराबर 0। यहाँ पे क्या हुआ? जो अपने पास व्यापक समीकरण है ax² + bx + c। तो यहाँ पे ax² है और bx भी है, लेकिन c का मान क्या हो गया? c का मान 0। तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा 4u। तो यहाँ पे बचेगा u प्लस में 2 बराबर 0। अल्फा का मान निकालें तो 4u बराबर 0 बटा में u प्लस में 2। तो 4u का मान आ जाएगा 0 और u का मान आ जाएगा 0/4 बराबर 0। तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा? 0। अब बात करें अपने बीटा की। तो यहाँ पे पहले इसको 0 के नीचे भेजा था, अब इसको भेजेंगे, ठीक है। तो u प्लस में 2 बराबर 0 बटा में 4u। तो ये हो जाएगा 0। तो u प्लस 2 बराबर 0 और u
बराबर -2। तो बीटा का मान आ गया -2। तो अपने पास 2 आ गई। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। इस समीकरण से अपनी बात करें तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 4, नहीं सॉरी, ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान हो जाएगा 8, सी का मान हो जाएगा 0। ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान हो जाएगा 8 और सी का मान 0। ठीक है, अब अपनी कुछ बातें करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a के। अल्फा प्लस बीटा करें तो अल्फा का मान 0, तो 0 प्लस बीटा, बीटा का मान -2, तो -2 बराबर होना चाहिए -b/a। तो माइनस सूत्र का b का मान कितना है 8, तो 8/a का मान कितना है 4। 0 में -2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2 बराबर 4 दूना 8, तो आ जाएगा -2। तो इनका जो योगफल करते हैं सही उतरता है, इनकी सत्यता सही है। अब करते हैं अपने अल्फा गुणा बीटा बराबर होना चाहिए c/a। अल्फा का मान कितना है 0 गुणा बीटा का मान कितना है -2 बराबर होना चाहिए c/a। c का मान कितना है, c का मान निकाला था, c का मान ये रहा, c का मान कितना है 0, तो 0/a का मान कितना है 4/4। 0 में किसी संख्या का गुना करें तो आ जाएगा 0, और 0 में किसी संख्या का भाग दें तो आ जाएगा 0। तो शून्यकों का योग व गुणनफल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या है, t² - 15। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान सकते हैं a² - b²। a² - b² क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। इसको क्या मान सकते हैं, t² - √15 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, t प्लस √15 और t माइनस √15 बराबर 0। यहाँ पे पहले इसको लेंगे तो t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस का √15, तो अल्फा बराबर माइनस का √15। इसकी बात करें तो t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर √15 प्लस का, तो बीटा का मान आ जाएगा √15। इस समीकरण से समीकरण t² - 15, यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा 1, b का मान कितना आ जाएगा 0, c का मान आ जाएगा -15। तो ये आ गई अपने पास कुछ बातें। अब अपनी करते सत्यता की जांच। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a। अल्फा का मान कितना है -15 प्लस बीटा का मान कितना है √15। तो यहाँ पे माइनस का निशान, b का मान कितना है 0 बटा a का मान कितना है 1। ये प्लस का √15, ये माइनस का √15, तो बराबर क्या जाएगा 0 बराबर 0। अब यदि इनका गुणनफल करें अल्फा गुणा बीटा बराबर होना चाहिए c/a। अल्फा का मान माइनस का √15 और बीटा का मान √15 बराबर c का मान माइनस का 15 और a का मान 1। इनको गुना करेंगे तो माइनस का निशान
√15 और √15 गुना करेंगे तो 15, और 1 का -15 भाग देंगे तो -15, तो -15 बराबर -15, तो ये भी सही होता है। अब करते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहले का अंतिम सवाल। इसका अंतिम लास्ट सवाल क्या है? 1 का छठा, 3x² माइनस x माइनस में 4 बराबर 0। यहाँ पे a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -1 और c का मान हो जाएगा -4। अब यहाँ पे इनका गुना करें, 4 3 12, 12 का भाजी गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे 2 जोड़े हो जाएंगे, 2 दूना 4, 4 ब 3, तो इसको लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन लेंगे x, तो बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पे कॉमन लेंगे प्लस का 1, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस में 1 बराबर 0। पहले इसको लेते हैं, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 4/3। यदि इसकी बात करें तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 और x बराबर हो जाएगा -1। तो यहाँ पे अल्फा का मान आ गया 4/3 और बीटा का मान आ गया -1। तो अपने पास अल्फा और बीटा का मान आ गया। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a। तो अल्फा बीटा योग करें तो 4/3 -1 बराबर -b का मान कितना है, -1, तो -1/a का मान कितना है, 3, तो 3। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 3, 4 -3 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/3। 4 में से 3 जाएंगे तो 1/3 बराबर किसके हो जाएगा, 1/3। तो इनका योगफल सही है। अब गुणनफल की बात करें तो अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है, 4/3, बीटा का मान कितना है, -1 बराबर c का मान कितना है, -4 और a का मान कितना है, 3। यहाँ पे इसका गुणनफल करेंगे तो 4 एकम 4 और -4/3 बराबर -4/3। तो इसका जो गुणनफल है, इसका गुणनफल और इसका योगफल बराबर और सही हो जाता है। मतलब शून्यकों का योगफल व गुणनफल सही है। ठीक है, ये अपनी सत्यता की जांच होगी। अब आगे करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है कि अपने को अल्फा और बीटा का मान दे दिया। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अपने को क्या है, व्यापक समीकरण देखनी है। ठीक है, व्यापक समीकरण और जिनके शून्यकों का योग व गुणनफल दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
योग क्या है 1/4। और गुणनफल की बात करें, गुणनफल क्या है -1। तो अपने जो यहाँ पे इन दोनों के बीच एक चीज देखी थी योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है -b/a। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c/a। यहाँ पे -b/a का इनका योगफल क्या दे रखा है 1/4। और c/a का मान क्या दे रखा है -1। यहाँ पे a का मान 4 है, a बराबर 4। यहाँ पे a का मान 4 रखें। यहाँ पे a का मान 4 करने के लिए क्या करेंगे अपने 4 से गुना और 4 से भाग। अब देखो तो c/a बराबर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, तो -4/4। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान ये हो जाएगा a बराबर 4। b की बात करें तो b बराबर, तो यहाँ पे क्या हो गया -b बराबर 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा -1। नहीं, यहाँ पे क्या है ये माइनस जो है ये सूत्र का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b बराबर 1, तो b का मान हो जाएगा 1। और c की बात करें तो c बराबर यहाँ पे दे रखा है -4। यहाँ पे दोबारा देखो a का मान तो अपने निकाल लिया a बराबर 4। b की बात करें तो ये जो माइनस है ये सूत्र का है, तो b बराबर 1, तो b बराबर 1। और c बराबर, तो यहाँ पे c बराबर -4। अब अपने को द्विघात समीकरण निकालनी है। द्विघात समीकरण, इसका व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे a का मान कितना है 4x², b का मान कितना है 1 प्लस x, और c का मान कितना है -4, तो -4 बराबर 0। तो ये अपने पास आ गया समीकरण 1। इसके बाद अपनी करेंगे समीकरण 2 निकालेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात करी है, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। अब करते हैं इसको। योग दे रखा है √2 और गुणनफल दे रखा है 1/3। योगफल √2, गुणनफल 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर दे रखा है √2। यहाँ पे अल्फा और बीटा का गुणनफल दे रखा है c/a बराबर 1/3। यहाँ पे अपने a का मान 3 करना है। यहाँ पे a का मान 1 है, यहाँ पे a का मान 3 है, यहाँ पे a का मान 1 है। तो यहाँ पे a का मान 3 करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुना और 3 से भाग, तो क्या हो जाएगा बराबर -3√2/3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। तो a का मान कितना आ जाएगा 3, तो a बराबर 3। -b का मान कितना है -3√2, तो b का मान कितना है 3√2, तो b बराबर आ जाएगा 3√2। और c का मान 1, तो c का मान आ जाएगा 1। अपने पास व्यापक समीकरण क्या है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 3, तो 3x², b का मान 3√2 प्लस 3
√2 सी का मान 1 प्लस 1 बराबर 0। तो अपने पास समीकरण क्या गई 3x² प्लस 3√2 प्लस 1। यहाँ पे शायद अपने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है। माइनस बी का मान क्या है 1, माइनस बी बराबर 1, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का होगा तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा माइनस। तो समीकरण हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस का 4 बराबर 0। अब करते अपनी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दे रखा है √5। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बराबर दे रखा है 0, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a बराबर दे रखा है √5। अब देखो यहाँ पे a का मान 1, यहाँ पे a का मान 1, तो यहाँ पे a की बात करें तो a बराबर हो जाएगा 1, b की बात करें तो b बराबर हो जाएगा 0, 0 या माइनस का 0, और c की बात करें तो c की मान हो जाएगा √5। तो ये a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया। व्यापक समीकरण क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 1 तो x², b का मान 0 तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, c का मान √5 तो ये हो जाएगा x² प्लस में √5 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 3। अब आगे दे रखे क्वेश्चन नंबर 4, योग 1 और गुणनफल 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा गुणा बीटा बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बराबर 1/1, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a बराबर 1, इसके बटा में लिख दिया 1। तो a का मान कितना आ जाएगा 1, a का मान 1, b का मान यहाँ पे देखें तो माइनस b बराबर 1, तो b बराबर 1, ये माइनस का तो b बराबर माइनस का 1। c की बात करें तो c का मान आ जाएगा 1। तो व्यापक समीकरण क्या हो जाएगी, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना है 1, तो 1 गुणा x² प्लस b का मान कितना है -1, तो -1 गुणा x प्लस c का मान कितना है 1 बराबर 0। इसको गुणा करेंगे तो x², इसको गुणा करेंगे तो -x प्लस 1 बराबर 0। तो अपने पास समीकरण आ गई x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अभी करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 5। अल्फा प्लस बीटा योग दे रखा है -1/4, अल्फा गुणा बीटा बराबर दे रखा है 1/4। आपने देखा था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ पे मान दे रखा है -1/4, यहाँ पे दे रखा है 1/4। यहाँ पे सीधा दिख रहा है आपको a का मान कितना हो गया a बराबर 4, और b की बात करें तो -b बराबर -1, तो b बराबर माइनस माइनस कट हो जाएंगे, तो b बराबर 1, तो b का मान आ जाएगा 1, और c का मान क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 1। तो अपने पास समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c
बराबर 0। a का मान 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस b का मान 1, तो 1 गुणा में x प्लस c का मान 1, तो 1 बराबर 0। तो ये समीकरण हो जाएगी 4x² प्लस x प्लस में 1 बराबर 0। तो अभी अपने प्रश्नावली 2.2 का अंतिम सवाल है 4 और 1 जिनका योगफल दे रखा है 4 और गुणनफल कितना है 1। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। इनका योगफल दे रखा है 4 और अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a बराबर इनका गुणनफल कितना है 1। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो a का मान आ जाएगा a बराबर 1 और b की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -b बराबर 4 और b बराबर -4। तो यहाँ पे हो जाएगा b बराबर -4 और c की बात करें तो c बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे व्यापक समीकरण क्या हो जाएगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान 1, तो 1 गुणा x² प्लस b का मान -4, तो -4 गुणा x प्लस c का मान 1, 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो अपने पास समीकरण निकालनी थी, तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। तो इसका उत्तर हो गया और अपनी प्रश्नावली 2.2 और 2.1 कंप्लीट हो गई है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि अपनी जो फैमिली है ठीक है वो बढ़े और इससे मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ अपनी समाप्त करते हैं, तो क्लास करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्नावली होगी प्रश्नावली 3 में। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।